welcome back. This is the second part of metals and non-metals. And in the first part हमने डिस्कस किया था बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के ही मोस्टली हमारे बुक में मेटल्स के बारे में ज़्यादा बात किया गया है, तो हम उसी पर अपना डिस्कशन फोकस करेंगे. ठीक है, तो एज यू कैन सी वी हैव टू टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़. और जो पहला टॉपिक है हमारा, व्हेन मेटल बर्न्स विथ ऑक्सीजन. ठीक है, इसके पहले के जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ऊपर तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ है. ठीक है, तो क्या होता है जब एक मेटल को जलाया जाता है, देखो, या बर्न किया जाता है. ठीक है, बर्न्स विथ ऑक्सीजन या बर्न्स इन द एयर. अगर ये एयर भी लिखा है कहीं पे तो ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है, हो सकता है बुक में एयर लिखा हो. ठीक है, तो दोनों का बेसिकली मतलब सेम ही है, क्योंकि एयर के अंदर ही ऑक्सीजन होता है. ठीक है, चलो, तो क्या होता है व्हेन अगर हम ले लेते हैं, हमारा ये मेटल है और मेटल को हम जला रहे हैं, तो मेटल को जलाने का एक सीधा सा मतलब है, अगर मैं केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में देखूं तो मेटल को जलाने का मतलब है या मेटल को बर्न करने का मतलब है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन. ठीक है, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड. ठीक है, अब आप बोलेंगे सर नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है होगा तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता होगा. हाँ बिल्कुल, ठीक है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग होती हैं. ठीक है, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी को हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे. तो हमारा जो पहला जो एग्जांपल रहेगा इसके अंदर वो रहेगा बर्निंग ऑफ कॉपर. ठीक है, हम लेंगे कॉपर और कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जब बर्न कराया जाता है, ठीक है, तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, और याद रखना ये जो कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है, कॉपर ऑक्साइड बना हुआ है, इसका जो कलर होता है ये ब्लैक कलर का होता है. तो कलर स्पेशली हमको मेंशन करना है. आपको पता है जब एक्स वाई करके क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे कलर को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, इसके बाद बुक में जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज़ योर एल्यूमिनियम. ठीक है, कि जब हम एल्यूमिनियम को जला रहे हैं तो क्या हो रहा है. ठीक, चलिए, तो एल्यूमिनियम हमने ले लिया है. एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3. इसको हम बैलेंस कर लेंगे. ठीक है, यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ 4 लग जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा. ठीक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, देखिए ये सारे के सारे मेटल के ऑक्साइड है. क्या है? सारे के सारे मेटल के ऑक्साइड है. अब एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी बुक में 3.8 करके. उस एक्टिविटी में हमको ये पता चलता है कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये हमने यहाँ जितने भी मेटल के ऑक्साइड बनाए हैं, ये एक्चुअल में जो इनका नेचर होता है ना, ये बेस होते हैं, है ना. हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में एसिड बेस. ठीक है, तो याद रखना मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है. तो कॉपर ऑक्साइड ये भी बेसिक नेचर का है. ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी बेसिक नेचर का है. तो अगर मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, तो एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमने ये पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में कि भाई अगर आपके पास कोई बेस है और आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है. यही बनता है. तो बेस की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मेटल ऑक्साइड. बेस की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड. ये भी सेम रिएक्शन देगा, सॉल्ट प्लस वाटर. क्यों ये सेम रिएक्शन देगा, ये इसलिए देगा क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक है. ठीक है, तो दिस इज इट. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर क्या सारे मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है. तो यहाँ क्वेश्चन निकल के यहाँ पे इसका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा नहीं. ठीक है,
कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही तरीके के नेचर शो करते हैं, इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है, जो एसिड और बेस दोनों ही तरीके के नेचर्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल हम इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे, उसके पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमको पढ़ने हैं। तो याद रखना, सबसे पहले ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया है यही हमारा एक एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। ये अगर आप इसको एसिड के साथ भी यूज़ करेंगे ना तो ये बेस जैसे बिहेव कर देगा, और बेस के साथ लेंगे तो एसिड जैसे बिहेव करेगा। मतलब दोनों ही तरीके के नेचर को शो करता है। शोज़, यहाँ पे लिख सकते हैं, शोज़ बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, इसी को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसके अलावा जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, इसके अलावा हमारा लेड ऑक्साइड होता है, PbO, ठीक है। फिर हमारा, बस इसमें और बहुत ज़्यादा लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बुक में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम का आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है। हाउएवर आप जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब सर क्या इससे रिलेटेड हमको इक्वेशंस भी पढ़ने हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ने, देखना तो पड़ेगा ना, अगर एम्फोटेरिक एसिडिक है या बेसिक है तो वो क्यों है और कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ले लेता हूँ और इसके साथ मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेस जैसे बिहेव करेगा। बिहेव ये दोनों के ही तरह कर सकता है, एसिडिक और बेसिक, बट ये अभी किसके जैसे बिहेव करेगा? बेस के जैसे। क्यों? क्योंकि ये एसिड के साथ है, ठीक है। और ये क्या बनाएगा? दिस विल मेक सॉल्ट वाटर, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। अगर इन सबको बैलेंस कर दिया जाए तो चलो, तो आई गेस ये अब बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब हम चाहें तो इसमें हम और भी ऑप्शंस को देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप अब देखो, अभी तो हमने देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे एक बेस के जैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम ये भी देख सकते हैं कि यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम फिर से ये ले रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। इसको रिएक्ट कराएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। इसको ओके। अब देखो, सिंस ये एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए अब ये कैसे रिएक्ट करेगा? ये एक एसिड के जैसे रिएक्ट करेगा और अभी भी ये सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा। तो ये हो जाएगा 2NaAlO2, ठीक है, एंड वाटर। अब बोलेंगे सर ये है क्या? ये होता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। यस, ये एक सॉल्ट है, यह एक सॉल्ट होता है, ठीक है, सॉल्ट है एक, ठीक है। चलो, अब चाहें तो हम इसी एम्फोटेरिक में एक जिंक का भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक वाला ये जो टॉपिक है ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसी में ये हमारा था फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अगर हम इसको फर्स्ट एग्जांपल लेके चलें, अब यहाँ पे हम सेकंड एग्जांपल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड, ये कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कलर शायद उतना अच्छा नहीं है।
जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, तो ये सिंपल सा बना लेगा जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट होता है, और साथ में बना लेगा पानी। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा 2। ठीक है, सेम इसी जिंक ऑक्साइड को अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। ये कंपाउंड पहले भी बन चुका है, अगर आपको याद हो तो, पहले के ही Na2ZnO2 H2O। ठीक है, तो ये दोनों जो कंपाउंड थे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और, इस पूरे सिनारियो में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ये दोनों उसके एग्जाम्पल्स थे। फिर हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड का जनरल टेंडेंसी जो होती है वो बेस होती है, लेकिन कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड और बेस दोनों के जैसे ही बिहेव करते हैं। इसके हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स देखे। अब मेटल ऑक्साइड क्या और किसी तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं? हाँ, तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे तीसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं, इसको वी कैन टेक इट एज अ थर्ड टॉपिक। तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको हैशटैग मार के, मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब पानी में घुलते नहीं है। ये एक और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि भाई मेटल ऑक्साइड जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बोलने का मतलब है कि कुछ हो सकता है ऐसे मेटल ऑक्साइड भी होंगे जो शायद पानी में घुल जाते होंगे। हाँ बिल्कुल, तो एकदम हाईली रिएक्टिव जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे हाईली रिएक्टिव में क्या क्या आता है आपका? सोडियम, पोटेशियम। तो अगर मैं सोडियम का ऑक्साइड ले लूँ Na2O, ठीक है, और पानी ले लूँ, इसको अगर मैं पानी के साथ मिला दूँ, ठीक है, सॉरी ये गैस नहीं होगा, ये लिक्विड होगा। ठीक, और वैसे ही यहाँ पे भी पोटेशियम के ऑक्साइड को अगर मैं पानी के साथ मिक्स कर दूँ तो क्या ये मिक्स होगा? हाँ, ये मिक्स हो जाएगा। तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ठीक है, और ये बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों ही, इन दोनों को ही क्या बोलेंगे हम? एल्कली बोलेंगे। एल्कली किसको बोलते हैं? आप लोग को याद होगा अगर चैप्टर 2 ध्यान दिए हैं तो, वो बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेटल के ऑक्साइड हैं। मेटल के ऑक्साइड है मतलब इन दोनों का ही नेचर कैसा था? बेसिक नेचर था। कैसा नेचर था? बेसिक नेचर था। और अगर बेसिक नेचर वाली चीज़ें अगर पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है, चलिए ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हमको और पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले कि हम रिएक्शन विथ वाटर में जाएं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हमको और पढ़ने हैं यहाँ पे। तो उसमें हमको पढ़नी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी ऑक्सीजन। फाइन। अब हम जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या था? प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ लेजी ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेज गोल्ड। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या रहता है कि पोटेशियम रहता है। ठीक है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन टीन, देन लेड, देन कॉपर, देन मर्क्यूरी, देन सिल्वर, देन गोल्ड। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी, ये लीस्ट रिएक्टिव हैं गोल्ड वगैरह, और ये पोटेशियम सोडियम ये हाईली रिएक्टिव हैं। ठीक है, ये भी है, ये हमको पता है, चैप्टर नंबर 1 से हम ये पढ़े रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं।
क्या क्वेश्चन बनते हैं भाई कि पोटेशियम और सोडियम को कैरोसिन में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, क्यों डुबा के रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, चाहे तो इस चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ पे, पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, इनको वी कीप इन कैरोसिन, इसको हम कैरोसिन में डाल के रखा जाता है। ठीक है, ये अलग से पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है, इनको कैरोसिन में डाल के रखा जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर नॉर्मली अगर हम देखते हैं, किसको देखते हैं? ठीक है, मैग्नीशियम को देखते हैं, एल्यूमिनियम को देखते हैं, जिंक को देखते हैं, तो ये अपने हमेशा ऑक्साइड के साथ ही मिलेंगे, हमेशा इनके ऊपर आपको एक लेयर ही दिखेगी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं। ठीक है, जिसमें से एक और क्वेश्चन है कि आयरन ऐसे नहीं जलता, मतलब नॉर्मली अगर आप आयरन की और रॉड लेके जाएंगे ना, ठीक है, तो वो जलेगा नहीं, लेकिन अगर उसी आयरन के फिलिंग्स अगर हम लेके जाएं, ठीक है, आयरन फिलिंग्स, आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, तो वो जलने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो आयरन रॉड डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग but iron fillings burns vigorously। तो भाई ये इसका रीज़न भी हमको खोजना है। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हमको ध्यान देनी है कि हॉट मेटल्स जो होते हैं, जो बर्तन घर में यूज़ किए जाते हैं कुकिंग के टाइम पे, उनके नीचे में कॉपर के ऑक्साइड की एक लेयर, अब देखेंगे मार्केट में जब आप बर्तन वगैरह लेने जाएंगे ना, तो ऑलरेडी जो खाना पकाने वाले बर्तन हैं उनके मतलब नीचे में ऑलरेडी ब्लैक कलर का एक पेंट लगा होता है। तो ये पेंट और किसी चीज़ का नहीं बल्कि कॉपर ऑक्साइड का लगा रहता है। ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं पेंट ऑफ, एक मिनट, ये मिट गया है, पेंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन हॉट मेटल्स। ठीक है, चल, तो यहाँ तक हमने देख लिया है पूरा का पूरा प्रॉपर्टी। किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? तो ये प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, और ये सिर्फ पहली प्रॉपर्टी है कि जब मेटल ऑक्सीजन में बर्न होता है तब क्या होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ पहली ही प्रॉपर्टी को हमने अभी ये 15 to 20 मिनट्स में ये हमने जानने की कोशिश की है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से क्या क्या बनते हैं कि पोटेशियम और सोडियम को कैरोसिन में डुबा के क्यों रखा जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक हमेशा अपने ऑक्साइड के साथ ही क्यों मिलते हैं। आयरन की रॉड बर्न नहीं होती, जबकि आयरन फिलिंग्स जो हैं वो वाइग्रसली बर्न होना शुरू हो जाते हैं। हॉट मेटल्स को कॉपर के ऑक्साइड का हमेशा पेंट लगा के क्यों रखा जाता है। तो इन सब क्वेश्चंस से बहुत सारे मतलब बोलना चाहिए क्वेश्चंस बनते हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एक शॉर्ट लेक्चर था जिसमें हमने बात की है मेटल के रिएक्शंस के व्हेन दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेटल कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है।